जरा सोचिए, जिस लेफ्ट ने बंगाल में कितने सालों राज किया, आज वो सीटों का अरेंजमेंट करके उसका अर्थमेटिक जो है वो तय कर रही है। खैर, कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य के इसी बयान के बाद पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बड़ा फैसला लिया, लेकिन अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस के बीच की दूरी 28 फरवरी को ही खुलकर सामने आ गई थी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जब मंच पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भाषण दे रहे थे, उसी वक्त इंडियन सेक्युलर फ्रंट के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी मंच पर पहुंचे। सिद्दीकी के मंच पर पहुंचते ही आईएसएफ के कार्यकर्ता हूटिंग करने लगे, जिससे अधीर रंजन चौधरी असहज हो गए और माइक छोड़कर जाने लगे। हालांकि वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बासु ने उन्हें तुरंत मना लिया। यह सीट समझौता का ही मसला था जो कल मंच पर दिखा और आज बयानबाजी में सामने आया। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पहले चरण के चुनाव की तारीखें नजदीक के आ रही हैं। सियासी लड़ाई तेज हो गई। चुनावी बिगुल बजने के 48 घंटे के अंदर पहले बंगाल की बेटी पर पोस्टर वॉर छिड़ गया और अब बीजेपी ने पूरे कोलकाता को एक और पोस्टर से भर दिया है। इस पोस्टर में एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर है जिसके चेहरे सूजे हुए हैं। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए ममता सरकार से सवाल किया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? आखिर इसकी पिटाई क्यों हुई? তৃণমূলের লোক এক কথাও স্বীকার করবে না। ছেলেকে বলেছে, তুমি কেন স্বীকার করবে না? হ্যাঁ, ধাক্কা দিয়েছে। 85 साल की सोवा मजूमदार की माने तो बंगाल में आचार संहिता जरूर लग गई है, लेकिन बंगाल की सियासत का व्यवहार नहीं बदला। इससे पहले कि सियासी लड़ाई से आपको रूबरू कराएं, एक बुजुर्ग महिला की पीड़ा देख लीजिए, जो ना तो कुछ खा पा रही हैं, ना ही ठीक से बोल पा रही हैं और ना ही ठीक से बैठने की हालत में हैं। आंख और हाथ तो बुरी तरह सूजे हुए हैं, आंखों के नीचे खून का थक्का जम गया है। महिला के चेहरे पर जख्म के इतने गहरे निशान हैं कि आप इन्हें ना तो देख सकते हैं, ना हम दिखा सकते हैं, लेकिन बंगाल की खूनी सियासत का सच आपको जरूर सुनना चाहिए। তৃণমূলের লোক এক কথাও স্বীকার করবে না। ছেলেকে বলেছে, তুমি কেন স্বীকার করবে না? হ্যাঁ, ধাক্কা দিয়েছে। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि न सिर्फ उन्हें पीटा गया, बल्कि उनके बेटे गोपाल मजूमदार के साथ भी मारपीट हुई और मां बेटे से मारपीट की वजह है बेटे का बीजेपी का झंडा थाम लेना। इस बुजुर्ग महिला के दर्द को पूरे पश्चिम बंगाल ने समझा है और चूंकि वक्त चुनाव का है, इसलिए सियासत ने भी समझा। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बंगाल की बेटी के नारे पर बीजेपी ने भी निशाना लगाना शुरू कर दिया है और घायल महिला की तस्वीर से कोलकाता की सड़कों को पाट दिया है। अब बीजेपी ममता सरकार से सवाल पूछ रही है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? वैसे बंगाल के सियासी मैदान में कल तक बेटी वर्सेस बुआ की लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब चुनावी हिंसा के शिकार इन चेहरों ने पोस्टर की जगह ले ली है। दरअसल घटना उत्तर परगना जिले के निमटा की है। आरोप है कि यहां रात 1:20 पर बदमाशों ने सोवा और गोपाल पर हमला किया और दोनों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब बीजेपी ने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 2 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे राज्य में बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि बंगाल में महिलाएं अब सुरक्षित नहीं हैं। पर बंगाल के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है और सबसे ज़्यादा महिलाओं की अपहरण के बाद उनकी अभी तक खोज नहीं की जा सकी। वो प्रदेश भी बंगाल भी, और ये शर्म की बात है कि वहाँ की मुख्यमंत्री महिला है। कब तक हिंसा दीदी, कब तक तोड़फोड़, सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने। और मैं आज कह रहा हूँ, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। ममता दीदी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। टीएमसी का दावा है कि इस घटना को बीजेपी ने ही अंजाम दिया है। बीजेपी ने अपनी गंदी राजनीति के लिए बिस्तर पर पड़ी बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ा। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने शोवा के दूसरे बेटे गोविंद मजूमदार का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें गोविंद ने अपनी मां पर हुए हमले के पीछे बीजेपी का ही हाथ बताया। मारबेई बा केन, उनी तो चलते ही पारे ना, माने उनी बिस्तर থেকেই फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन बंगाल की जनता चाहती है कि इस बर्बरता में दूध का दूध और पानी का पानी हो।
ये लोकतंत्र की आत्मा को आहत करने वाली तस्वीरें हैं, चाहे इसका कसूरवार कोई भी हो, लेकिन देश में ऐसी सियासत की आज़ादी नहीं दी जा सकती। ये पूरे देश और पूरे सिस्टम को समझना होगा और ऐसी घटनाओं को सख्ती से रोकना होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।